नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार यूट्यूब चैनल नज़र हर पहलू पर आपका स्वागत करता हूँ। संत की संगत का जो महत्व है वो एक अलग ही है। संतों का अपना एक समाज में एक अलग स्थान है और संत की संगत का क्या महत्व होता है, इसके संबंध में आपको आज एक कथा मैं सुनाता हूँ कि एक व्यक्ति एक महात्मा के पास में अपने पुत्र को लेके गया। वो पुत्र उसका बहुत ही नास्तिक, व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी और बर्बाद टाइप का था। तो वो पुत्र को लेके महात्मा के पास में गया और उनसे बोला कि अ, महात्मा जी, मैं इसको लेके बहुत परेशान हूँ। ये बहुत ही नास्तिक है और हर जगह इसका लड़ाई झगड़ा हर जगह ये करता रहता है। इसको कृपया कुछ अपने सानिध्य में रख के कुछ इसका जन्म सार्थक करें, कुछ ये अपने संस्कार अच्छे सीखे। इन बातों को सुन के संत ने उनके पिता से कहा कि इसको छोड़ जाओ और फिर 1 महीने बाद आना। और वो उसको छोड़ गए पुत्र को। और पुत्र तो वैसे भी पूजा पाठ में था नहीं, नास्तिक था, इधर उधर अपना घूमता रहता और कोई भी काम नियम से नहीं करता है। महात्मा बोलते कि भगवान का नाम लो, हैं तो बोलता नहीं, भगवान का नाम हमसे लेने के लिए मत कहना। और और वो इधर उधर बस घूमता खाता फिरता। मगर महात्मा तो महात्मा होते हैं संत, उन्होंने कोशिश नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा कि एक बार बेटा जो है, एक बार नाम ले लो राम का। तो बहुत जब लड़का वो हुआ तो उसने कहा कि ठीक है, फिर आप कह रहे हो मैं एक ही बार भगवान का नाम लूँगा, फिर उसके बाद न कहना। बोले नहीं, उसके बाद नहीं कहेंगे। तो वो जब जंगल में उसके साथ जा रहे थे तो उसने कहा राम। तो संत बोले बेटा बन गया काम। मगर उन्होंने महात्मा ने कहा कि अगर कोई कभी भी इस नाम के एवज में कुछ कहे कि तुमको क्या चाहिए, तो तुम कह देना कि हमको कुछ नहीं चाहिए, जो मिलता हो वो हमको दे दो। और फिर 1 महीने बाद उनके पिता आए और अपने पुत्र को ले गए। वो फिर जो है कुकर्म और बुरे काम करता ही था, तो उसी में उसकी मृत्यु हो गई। और जब उसको यमराज यमलोक में ले गए तो यमराज ने पूछा कि भाई इसका खाता बही क्या है। तो बताया गया कि साहब इसने ज़िंदगी भर बुरे कार्य किए हैं और ज़िंदगी भर बुरे कार्य किए हैं और एक बार एक संत के कहने से राम का नाम लिया है। तो उससे पूछा गया कि भाई इससे पूछो कि अगर एक बार जो राम का नाम लिया तो ये क्या चाहता है। मगर उसको उस महात्मा की बात याद आ गई। तो उसने कहा भैया हमको कुछ नहीं चाहिए, जो एक बार नाम लेने से जो मिलता हो वो हमको दे दो। अब यमराज के खाते में एक बार भगवान का नाम लेने से, राम का नाम लेने से क्या उसका फल मिलता है, ये तो था नहीं कुछ भी। अब ये हुआ कि चलो भाई ब्रह्मा जी के पास में चला जाए। तो सब मिलके यमराज और वो पुत्र ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा जी से बताई समस्या कि साहब इसने एक बार ज़िंदगी भर गलत काम किए हैं, मगर एक बार भगवान का नाम लिया है, तो इसको जो फल हो वो बता दीजिए। ब्रह्मा जी बोले भैया ऐसा है कि मैं तो चारों वेदों का पाठ करता रहता हूँ और मग्न रहता हूँ। एक बार राम का नाम लेने का क्या फल है ये तो मुझको भी नहीं मालूम है। तो फिर साहब क्या किया जाए। बोले ये भगवान शंकर ही राम का नाम लेते हैं, ये उन्हीं के पास चल के पूछा जाए, क्योंकि वही राम राम करते हैं, दिन रात वही राम का नाम लेते हैं। तो यमराज, पुत्र और ब्रह्मा जी मिलके शंकर जी के पास गए। शंकर जी से बताया कि साहब इसने ज़िंदगी भर बुरे कार्य किए हैं
और एक बार बस राम का नाम लिया है तो इसको क्या फल दिया जाए। तो शंकर जी भी बोले कि भाई हम तो भगवान का तो राम का तो नाम हम दिन रात जपते हैं, राम के नाम के बिना तो हमारी न सुबह होती है न शाम होती है, मगर एक बार राम का नाम लेने का क्या फल है ये तो मुझको भी नहीं मालूम। तो साहब फिर क्या किया जाए। बोले जिनका नाम है उन्हीं के पास चला जाए। तो फिर यमराज, ब्रह्मा जी, शंकर जी मिलके भगवान राम के पास पहुँचे और तब वहाँ पर बताया कि साहब जो है इसने एक बार आपका नाम लिया है और इसमें क्या इसको फल देना चाहिए। तो भगवान राम बोले कि ऐसा है कि अब ये तो हमको भी नहीं मालूम है, मगर अब इसने राम का नाम लिया है, एक बार भगवान नाम लिया है, तो आप लोग ऐसा करो कि इसको यहीं छोड़ जाओ और आप लोग जाओ। इन्हीं तो जब भगवान राम ने कहा कि इसको यहीं छोड़ जाओ और आप लोग जाओ, तो वो सब ब्रह्मा जी, शंकर जी और यमराज चले आए। यही एक संत का महात्म है, संत का ज्ञान और संत की महिमा का बखान करना शब्दों से परे है। इसीलिए रामचरितमानस में भी कहा गया है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, और बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो मिलाए। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।